कि जिस विषय पर आज मुझे चर्चा करने के लिए कहा गया है, विषय कठिन जरूर है, लेकिन वो जीवन के लिए आवश्यक बहुत है। और ये भी निवेदन करूँगा, अच्छा लगे तो प्रशंसा मेरी करना, और अगर अच्छा ना लगे तो मंत्री जी को पकड़ लेना, क्योंकि उन्होंने ही कहा है बोलने के लिए। क्योंकि विषय ऐसा है, शास्त्र के अंदर एक चीज आती है कि परिपूर्ण साहित्य कौन सा है। तो शास्त्र ने ये कहा कि पूर्ण साहित्य वो है जिसके अंदर दो प्रकार की चीजें हैं। एक ऐसी वस्तु हो जो आपकी बुद्धि का व्यायाम पूरी तरीके से करवा पाए। कई बार ऐसा होता है, किन्हीं पुस्तकों को आप पलटते रहो और पलटते पलटते जब अंत में पहुंचो तो ये लगता है कि हमने समय क्यों बर्बाद किया इसमें तो कुछ उपलब्धि नहीं हुआ, ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि जो हम पहले से ना जानते हों, ये तो किसी काम की नहीं रही। और ऋषि दयानंद के शब्दों में अगर कहूँ तो वो ये कहते हैं कि अनार्स ग्रंथ ऐसे होते हैं जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, और वो भी जिंदा वाली नहीं निकली, वो भी मरी हुई निकली। लेकिन जो आर्ष और वैदिक ग्रंथ होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है कि जैसे सागर में आप डुबकी लगाइए और बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त कर लीजिए। तो कुछ साहित्य ऐसे होते हैं कि जो बुद्धि का व्यायाम जो है आपका नहीं करवा पाते, लेकिन संपूर्ण साहित्य वो होता है जो आपकी बुद्धि को भी उद्वेलित कर दे। लेकिन वहीं तक नहीं, साहित्य की पूर्ण परिभाषा तब है जब आपके हृदय को प्रेम से पूरित कर दे। अर्थात साहित्य वो है जो आपके हृदय पर भी चोट करे और आपके मस्तिष्क में भी चोट करे। तो जब वैदिक साहित्य को जब हम पलटते हैं ना, तो हमें दो परंपराएं मिलती हैं। एक परंपरा दर्शनों की परंपरा है और एक परंपरा उपनिषदों की परंपरा है। जो उपनिषदों की परंपरा है वो तो हृदय को बड़ी रोचक लगती है, क्योंकि उसके अंदर कहानियां हैं और हर चीज आख्यान से समझाई गई है। और शास्त्र कहता भी आख्यान प्रिया ही मनुष्य, कहानियां आदमी को बड़ी पसंद होती हैं। आर्य समाज में एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, महात्मा आनंद स्वामी जी के नाम से उनको जानते हैं, और उनकी लगभग 17-18 पुस्तकें हैं। तो आदमी किसी चीज को पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन उनके उन व्याख्यानों को, उन कहानियों को जरूर पढ़ता है, क्योंकि वो इतनी रोचक और कहानी के तरीके में लिखी गई। तो कहा कि जो उपनिषदें हैं वो कथानक के माध्यम से कहीं तो वो हृदय को तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो दर्शन है ना, ये दर्शन सीधे मस्तिष्क पर चोट करते हैं। और इनके चोट करने का भाव क्या है? जैसे मुझे और आपको ये कह दिया जाए एक पेड़ दिखाते हुए, ये पेड़ क्या है, तो हम और आप कहेंगे जी आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। लेकिन एक दार्शनिक को जब आप दिखाएंगे ना, तो दार्शनिक पता है क्या कहेगा? वो कहेगा जी ये कुछ और नहीं, ये पंच तत्वों का सम्मिश्रण है। और थोड़ा अंदर घुसेगा तो कहेगा जी ये कुछ नहीं, ये तो सत्व, रज और तम, इन तीन चीजों का उचित समावेश हुआ है, बस यही है, बस और कुछ नहीं है। तो दार्शनिक किसी भी चीज के अंदर तक जाता है। सामान्य व्यक्ति जब उस विषय की चर्चा करता है तो उथले उथले ऊपर ऊपर करके निकल जाता है, लेकिन जब दर्शन किसी चीज की चर्चा करता है तो ऐसे निचोड़ देता है। मैं एक मोटा उदाहरण दिया करता हूं। कभी गर्मी के दिनों में गन्ने का जूस अगर आपने पिया हो जूस वाले की दुकान में जाकर के, तो उसको जूस निकालते हुए कभी आप देखना तो वो क्या करता है, पहली बार गन्ने को डालता है लेकर के, और जब पहली बार डालता है तो उसमें जूस निकलता है, दूसरी बार उसको डबल करके फिर से डाल देता है, तो दूसरी बार में जो बचा कुचा जूस था वो निकल आता है। लेकिन उसका फिर भी मन नहीं मानता, तो तीसरी बार में फिर से लेकर के वो डाल देता है, और तीसरी बार में जब वो डालता है ना तो जूस तो नहीं निकलता, लेकिन गन्ने के जो है छिलके पूरे के पूरे उधड़ जाते हैं।
लेकिन उसको फिर भी संतोष नहीं होता, सोचता है थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है, तो चौथी बार में मोड़ करके पुदीना और नींबू मिला करके और ले करके उसके अंदर डाल देता है कि कुछ उसके अंदर बचना नहीं चाहिए। दार्शनिक व्यक्ति जो होता है ना, वो किसी भी चीजों के ऐसी परतों की परतें उधेड़ देता है लेकर के, और स्पष्टता से उसको आपके सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन जब परतें किसी चीज की उधेड़ी जाती हैं तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक परत भी अगर छूट गई तो आगे वाली परत फिर समझ में आने वाली नहीं है। पर्दे के पर्दे जब उठेंगे तो एक के साथ में दूसरे का क्रम होता है। तो मैं निवेदन करने के लिए चला हूं, जिस विषय का वो सूत्र है वो वैसे भी योग दर्शन, और योग दर्शन का विषय जो है वो आध्यात्म है, और ये इतना विशेष विषय है कि जीवन के लिए आवश्यक बहुत है, लेकिन इसके लिए परिश्रम भी बड़ा करना पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के पहले खंड के अंदर एक वर्णन आया कि नारद मुनि सारे शास्त्रों को पढ़ करके, नारद के बारे में अगर आपने सुना हो तो देवताओं के ऋषि कहे जाते हैं, इतने विद्वान, सारे विषयों को पढ़ करके, और वो सनत कुमार के पास में पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई कैसे आए, क्योंकि बड़ा विद्वान अगर किसी के पास में पहुंच जाए तो उन्होंने कहा जी मैं आपके पास में कुछ जानने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा पहले परिचय दे दो, क्या क्या आप पढ़ करके आए हो। तो उन्होंने परिचय दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उन्होंने परिचय दिया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर उन्होंने दे दिया कि छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सारी विद्याएं, और बताते बताते 32 प्रकार की विद्याएं बता दी। तो उन्होंने कहा कि अब बचा क्या है, सब कुछ तो पढ़ के आ गए। अगर कोई व्यक्ति एक विषय का एक्सपर्ट बन जाता है, आप देखेंगे MBBS डॉक्टर बने, उसके बाद में एक अंग का विशेषज्ञ बन जाए, कोई स्किन का बन जाता है, कोई आंख का बन जाता है, कोई नाक कान गले का बन जाता है, कोई हृदय का बन जाता है, और विशेषज्ञ बन जाए तो उसका कितना आदर होता है। लेकिन वो कहते हैं मैंने सारी विद्याएं पढ़ ली। तो उन्होंने कहा जब सभी पढ़ लिया